ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 3 होने जा रहा है मैट्रिसेस का। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या क्या 2 लेक्चर पे बात कर चुके हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या डिस्कस किए हैं हम लोग। सबसे पहले डिस्कस किए हैं कि कोई एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होता है, जब उनका जो रो एंड कॉलम होता है दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 तरीके का होता है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड एक डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 तरीके से होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब हमारे पास कैसे होंगे, 0 होंगे, एंड डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे। ठीक ना। इस मैट्रिक्स की अगर ऑर्डर की बात किया जाए 3x3 है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स हमारे पास कैसे होते हैं, 0 होते हैं, एंड डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स कैसे होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर मैट्रिक्स, है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर डायगोनल मैट्रिक्स में आता है, डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, एंड डायगोनल के ऊपर एंड डायगोनल के नीचे दोनों जगह पे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, हमारे पास 0 होते हैं। ठीक है, फिर स्केलर मैट्रिक्स आता है। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होगा हमारे पास वो एलिमेंट्स हमेशा कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो और इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना। एंड अपर में एंड लोअर में कैसे होना चाहिए, 0 होना चाहिए एलिमेंट्स। एंड यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग एक नाम और देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एक नाम और है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे कहते हैं कि डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो तो नॉन जीरो होंगे ही, साथ में सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है ना। और उनके अपर में, डायगोनल के अपर में, डायगोनल के लोअर में, दोनों जगह कैसे एलिमेंट्स होंगे, हमारे पास 0 होंगे। राइट, ये भी हमारे पास कैसा है, इसका ऑर्डर 3x3 का है, इसका भी ऑर्डर 3x3। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, और कुछ क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। 3x y 2z। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है, ये 2 मैट्रिक्स दी गई है, दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या लगा है, इक्वल लगा है। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब 2 कंडीशन है, जब उनके ऑर्डर सेम हो एंड उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। पहली बात तो है कि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दिया गया इसका ऑर्डर कितना है, 2x2, एंड इस वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है, 2x2। ठीक, एंड दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब है कि 3x हमारा किसके इक्वल होगा, x+4 के। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 3x माइनस एक्स इक्वल 4। यहाँ से मिल जाएगा मेरे पास 2x इक्वल 4, x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास 2। पहले x की वैल्यू फाइंड करने का है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में पहले स्थान पे 1 दिया गया, इसका मतलब ये ऑप्शन तो पहले ही डिस्कार्ड हो। नेक्स्ट y की वैल्यू के लिए कह रहा है, ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास ये वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y माइनस एक्स माइनस वाई, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। वाई की वैल्यू चाहिए, x के स्थान पर मेरे पास कितना है, 2 माइनस वाई। 2y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2, एंड y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जहाँ पे y वाले प्लेस पे 1 होगा वो ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 2 तो ठीक दी गई, लेकिन y की वैल्यू 2 दिएगा, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी y की वैल्यू 2 दिएगा, इसलिए तो पहले से ऑप्शन डिस्कार्ड। तो बचा ए और सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट हमको क्या करना है, z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ से क्या मिल जाएगा, z को हम लोग 2z की साइड शिफ्ट करेंगे, तो 2z माइनस z इक्वल क्या हो जाएगा, w। z इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगी w। तो अभी हमको z की वैल्यू पता है ना, तो w की लास्ट वाला देख लेते हैं। 2w इक्वल टू कितना है, z माइनस w प्लस 3x। ठीक,
माइनस डब्ल्यू की राइट साइड लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे 3W, यहाँ पे जेड, यहाँ +3 इंटू Z+6 हो जाएगा। देखिए यहाँ से जेड की वैल्यू मेरे पास कितना है, W। जेड के स्थान पर हमको W रखेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, W+6। W को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो यहाँ से मिल जाएगा 2W = 6 एंड W की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 एंड यहाँ से Z की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 3। यहाँ से X और Y, Z एंड W की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, X की वैल्यू 2, Y की वैल्यू 1, Z की वैल्यू हमारे पास मिली है एंड W की वैल्यू से तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 2 मिली है, वाई की वैल्यू 1 मिली। अगर हम लोग इनका वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं, इनको दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 2Z = Z+W। यहाँ से राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो जेड, यहाँ से 2W = Z-W+3x। इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ 3, यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा Z प्लस एक्स की वैल्यू 2, यहाँ पे 6, 2W = 3। आई होप मेरा ऑप्शन तो करेक्ट है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन से कोई भी मैच नहीं, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर चेक भी करना हो कि जो हम लोग को मिला वो क्या सही है कि नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, अगर इन सब की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर 2W और यहाँ Z+W, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि ए एंड बी, कोई दो मैट्रिक्स हमारे पास दी गई सेम ऑर्डर का, राइट। फिर कह रहा है देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी कैसे लिखा जाएगा, AIJ - BIJ। जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों मैट्रिक्स का, उनका जो ऑर्डर होगा सब्ट्रैक्ट के बाद भी उनका ऑर्डर वही सेम रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया गया, देखिए यहाँ पर सेम ऑर्डर। तो देखिए जैसे एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होता है। तो वहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट के बाद जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या रहेगा, सेम ऑर्डर ही रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर टू मैट्रिक्स चूज करते हैं, 1 2 3 4। इसके ऑर्डर कितना है, 2x2। बी मैट्रिक्स हम लोग चूज करते हैं, -1 3 5 एंड 6। इसका ऑर्डर भी क्या है हमारे पास, 2x2 का दिया। अब हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो a - b करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4। फिर माइनस, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -1 3 5 6। यहाँ से इक्वल हमारे पास क्या मिल जाएगा, अगर 1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 एंड 3 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 एंड 4 को 6 के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, सेम ही ऑर्डर का है, 2x2 का ऑर्डर किया जाएगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स दिया गया है और उसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो ऑर्डर आएगा वो सेम उन दो मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से सब्ट्रैक्ट होता है, तो एडिशन की बात करते हैं, और ऑर्डर भी सब्ट्रैक्ट के बाद क्या आएगा, सेम ही है। आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप सबको। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 2 + 3b = समथिंग मैट्रिक्स दिया है, a + 2b = समथिंग मैट्रिक्स दिया है। फिर पूछ रहा है कि मैट्रिक्स b की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो हम लोग बचपन में मतलब 10th में एलिमिनेशन मेथड एंड क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दो तरह के मेथड पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं मेथड का अप्लाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए a के साथ यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट कितना है, 2
एंड बी के साथ कितना दिया गया 3। सेम यहाँ पर ए के साथ 1 दिया गया है, बी के साथ कितना दिया गया 2। तो अगर हमको किसी को भी एलिमिनेट करना है तो कम से कम उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को एलिमिनेट करते हैं। तो ए को एलिमिनेट करने के लिए हमको सेकेंड वाले जो यहाँ पर मैट्रिक्स दी गई, अगर इसको फर्स्ट मान लें एंड इसको सेकेंड मान लें, तो सेकेंड में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से? 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए के साथ क्या मिलेगा 2a, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4b, एंड इक्वल में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10, 0, 6, 2, 6 में 2 से मल्टीप्लाई 12, एंड यहाँ पर ये हमारे पास नई इक्वेशन बन जा रही है थर्ड। अब इस थर्ड वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे 2a प्लस 3b इक्वल, यहाँ से हमारे पास रहता है 2 माइनस 1 4 3 2 5। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो यहाँ से हम लोग जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4b में से 3b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा b। ये कह रहा है इस वाले मैट्रिक्स से इस वाले मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स लिख लेते हैं 10, 0, 6, 2, 12, 4। इसमें क्या करना है, सेकंड वाले मैट्रिक्स को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से मिल जाएगा 2 माइनस 1 4 3 2, राइट, ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा, 0 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 मिलेगा, 6 में 4 को करेंगे तो 2, एंड 2 को 3 में करेंगे तो 12 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, एंड 4 में 5 करेंगे तो 1। बी मैट्रिक्स हमसे पूछा था, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा यही, और इसका ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस। ठीक है, तो ऐसे ही नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि ये मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए, समथिंग कुछ से मल्टीप्लाई किए है ना। इसी मल्टीप्लाई को अगर किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है उसमें समथिंग किसी के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो के को मल्टीप्लाई जब उस मैट्रिक्स में करते हैं तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब किसी अननोन नंबर से या कांस्टेंट टर्म से हम लोग क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही स्केलर मैट्रिक्स। अच्छे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है, इफ ए इक्वल टू समथिंग दिया गया, बी इक्वल टू दिया गया, ठीक है। फिर 4a माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है। सी की वैल्यू हमसे पूछा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं बोलूँ ना स्केलर मैट्रिक्स, हम लोग के क्या करना है, ए वाले मैट्रिक्स में पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखेंगे 4a, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें मिल जाएगा मेरे पास 4 8 12 16, राइट। ऐसे बी वाले मैट्रिक्स में भी हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बी के स्थान पर रखेंगे 2 3 4 5। यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 9 12 एंड 50। ठीक, तो 4a 3b इन सब की वैल्यू हमारे पास मिल गई। इनको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। सभी का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 चल रहा है। जो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स बनेगी वो भी क्या बनेगी 2 क्रॉस 2 की ही बनेगी। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4a के स्थान पे हम लोग रखेंगे ये वैल्यू, यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 4 8 12 16। फिर क्या है माइनस 3b की वैल्यू 6 9 12 50, प्लस कितना है c, और इक्वल हमारे पास है यहाँ पर नल मैट्रिक्स दिया गया, मतलब जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कैसे होता है 0 0 0 एंड 0, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं। ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा -2, 8 में 9 को करेंगे तो -1, 12 में 12 पे जाएगा 0, 16 में 15 को करेंगे तो 1।
यहाँ से प्लस सी इक्वल हमारे पास है नल मैट्रिक्स 0 0 0 एंड 0। हमको सी की वैल्यू चाहिए, तो ये वाले मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पर राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। क्या मिल जाएगा 0 0 0 एंड 0, माइनस में प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस है, तो -2 -1 0 एंड 1। तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 1 0 एंड -1। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 2 1 0 माइनस। ठीक है, सी की वैल्यू पूछा था तो हमारे पास सी की वैल्यू ये होगी। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं एनडीए पेपर में पूछे जाते हैं। आसान सा है, कोई दिक्कत है नहीं कि बस वैल्यू रखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई करिए, आराम से वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे बोलो ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द स्केलर के, अगर मैट्रिक्स में समथिंग स्केलर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन ईच एलिमेंट इज मल्टीपल बाय के, तो उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट्स में हम लोग क्या करेंगे के से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है तो उसमें समथिंग के से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे उन सब में हमारे पास क्या होगा के से मल्टीप्लाई। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है समथिंग क्या ए बी सी, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे जितने भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स ए में उन सब में क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे 2a 2b 2c 2d, तो इसी को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। स्केलर मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे क्या बोला है m क्रॉस n बोला है, तो m क्रॉस n जब दोएगा तो समझ लेना है कि वहाँ पर कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स चल सकता है। तो उसमें अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके सभी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में क्या करेंगे उस स्केलर से मल्टीप्लाई। राइट, तो यहाँ पे कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास कह रहा है कि मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया ए एंड बी, ठीक है ना, सेम ऑर्डर का दिया गया, बात तो सेम ऑर्डर चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्केलर है लेमडा एंड म्यू, क्या दिया गया है स्केलर लेमडा एंड म्यू दिया गया है। फिर फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स का सम ए प्लस बी में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो अलग अलग मैट्रिक्स में अलग अलग स्केलर से मल्टीप्लाई करने की क्या आएगा इक्वल आएगा। मतलब ए प्लस बी में लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसके इक्वल होगा लेमडा ए प्लस बी के। फिगर में क्या कह रहा है, अगर हमारे पास दो स्केलर दिए गए उनका सब में हम लोग किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा लेमडा ए एंड म्यू ए। ठीक है, यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास थर्ड में कह रहा है कि अगर हमारे पास दो स्केलर है लेमडा एंड म्यू, तो पहले अगर हम लोग मैट्रिक्स में म्यू से मल्टीप्लाई करें तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा उसकी वैल्यू, और लेमडा में एक से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू, फिर म्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में कैसे होंगे इक्वल। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा लेमडा। तो ऐसे भी कंडीशन में हमारे पास ये सब आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में माइनस स्केलर से मल्टीप्लाई करें तब उसकी वैल्यू भी क्या होगी आपस में ऐसे ही बराबर होगी। देखिए ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में आप सबको याद रखना है कि ये प्रॉपर्टीज जो दी गई है कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। तो हमारे लिए सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले, लगभग ये पूछे जाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा ये पूछ, तो हमको ये इन सब के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने बहुत आसान है, थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है बच्चों को लेकिन आसान ही है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो मैट्रिक्स दिया गया ए एंड बी, टू मैट्रिसेस सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया गया है तो उस मैट्रिक्स में जो पहली मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर होगा
है ना, जितने भी मैट्रिक्स हो गए उनका सॉरी जितने भी कॉलम हो गए उनका नंबर दूसरे मैट्रिक्स के रो के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इफ ए इक्वल टू, मेरे पास क्या दिया है, ए आई के दिया गया, के मतलब आई का मतलब क्या है, कॉल रो, एंड के का मतलब क्या है, कॉलम। और यहाँ पर ऑर्डर क्या दिया गया है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का दिया गया है। फिर कह रहा है कि हमारे पास क्या है, सेकंड मैट्रिक्स दिया गया है बी, इसमें रो क्या है, ए, एंड कॉलम कितना है, जे। फिर इसका ऑर्डर कितना दिया है, एन क्रॉस पी दिया गया है। ठीक है ना, जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनका जो ऑर्डर आएगा एम क्रॉस पी आएगा। ठीक है, कैसे, ठीक है, समझने वाली बात है ये कि अगर हमको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, ए आई जे का मैट्रिक्स, ए आई के ले लेते हैं, ए का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, बी वाले के ए ए जे से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कंडीशन ये कह रहा है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास दी गई जिनका हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए जो पहले मैट्रिक्स का कॉलम, जितने भी इसमें कॉलम होंगे उतने दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो में होंगे, जितने कॉलम होंगे उतने ही रो होनी चाहिए, तभी ऐसे कंडीशन में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, 3, रो कितनी है, 2। तो हमारे पास ए और बी का अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ए और बी में जितने भी ए में मेरे पास कॉलम है, बी में उतने ही रो। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5, ये दिया गया है। इसका ऑर्डर देखा जाए कितना है, 3 क्रॉस 2। यहाँ पर इस वाले का मैट्रिक्स का कॉलम और इस वाले मैट्रिक्स का रो दोनों सेम है, तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग इनका क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट करने का अच्छा रूल है कि पहले मैट्रिक्स जो हम लोग लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ए लिख रहे हैं ना, ए वाले मैट्रिक्स का जो हमारे पास रो है पहले उसको लेंगे, सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पे लगाते हैं, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, यहाँ मिल जाएगा हमारे पास 4। 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे, यहाँ मिल जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करें, जो पहली मैट्रिक्स का रो हम लोग पूरा ले लेते हैं एंड दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम ले लेते हैं। मैट्रिक्स का क्या करेंगे, हम लोग कॉलम ले लेंगे, तो उसमें मैट्रिक्स का कॉलम हमारे पास क्या दिया गया है, 1 2 3, पहले मैट्रिक्स का रो एंड दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, बस ये मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स का रो एंड दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो ए का 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 में, तो यहाँ मिल जाएगा 4। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा 10, एंड 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 80। ठीक है ना, तो ये तो हो गया पहले रो का काम। पहले मैट्रिक्स का जो हमारे पास दिया गया है उसमें पहले रो से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात आती है सेकेंड वाले रो की, पहले मैट्रिक्स का। जैसे हम लोग पहले मैट्रिक्स का किए हैं, पहले रो का किए, वैसे सेम दूसरे वाले का करें। क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, क्या मिल जाएगा 4, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, क्या मिल जाएगा 10, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, क्या मिल जाएगा 80। फिर 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे, क्या मिल जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना मिल जाएगा 35, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, क्या हो जाएगा 36। इन सब का ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 10 28, 28 4, ये मिल गया। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा 32, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 30 और 20, कितना हो जाएगा 50, 50 10 60,
60 और 5 60 और 12 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 72। 72 में 5 ऐड कर देंगे, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2x2। यानी मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा पहले मैट्रिक्स के रो एंड दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर। अब ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। तो दूसरे वाले मैट्रिक्स को एक बार हम लोग फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन आउट से। देखिए फिर से एक बार समझते हैं, मान लेते हैं कि उस वाले क्वेश्चन से समझ में नहीं आया होगा, तो एक मैट्रिक्स लेते हैं आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स को, क्योंकि ज़्यादा करके हमको स्क्वायर मैट्रिक्स का ही मिले। यहाँ पर A11 A12 ये वाला रूल आप लोग समझ लेंगे, ज़्यादा ठीक है। A2, फिर नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया गया है, B11 B12 B21 एंड B2। यहाँ से हम लोग ए बी का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर ए वाला लिखेंगे A11 A12 A21 A2। नेक्स्ट बी हमारे पास दिया गया है B11 B12 B21 एंड B2, ठीक है। वही सेम रूल है कि पहले मैट्रिक्स का आप रो लीजिए एंड दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लीजिए। पहले मैट्रिक्स का पहला रो मेरे पास क्या है A11 A12, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम क्या है A11 B11 B21। तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले मैट्रिक्स का पहला रो एंड दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो A11 को मल्टीप्लाई B11 में करें, क्या मिल जाएगा A11 B1 लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग प्लस है। फिर A12 का मल्टीप्लाई B21 में करेंगे, तो A12 B21 ये हो गया। फिर पहले मैट्रिक्स का पहला रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे रो से कर देंगे, तो A11 का B12 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा A11 B12। A12 का B22 में करेंगे, प्लस लगा करके A12 B22। फिर देखिए पहले मैट्रिक्स का पहला रो का दोनों जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके दो सब सभी कॉलम में हो गए। अगर यहाँ पर पास एक कॉलम और दिया हो तो हम लोग यहाँ पर एक टर्म और आगे बढ़ाते, जितने भी दिए रहेंगे कॉलम हम लोग पहले मैट्रिक्स के पहले रो को उन सभी कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात आती है पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो की, यहाँ से इनका मल्टीप्लाई वही सेम पहले रो में करेंगे फिर दूसरे में रो में करेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा A21 B11 प्लस A22 B2, राइट। फिर A21 का मल्टीप्लाई B वाले में करेंगे, क्या मिल जाएगा A21 B12 फिर प्लस A22 B2, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 2x2। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम था, इसलिए नॉर्मली जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो उसका नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना, वहाँ पे रो और कॉलम चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे सभी चीज़ क्या है इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई के लिए आप सबको कम से कम प्रैक्टिस तो 5-10 क्वेश्चन का तो करना ही, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स दिया गया ए। अब हम लोग 3x3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया 1 0 -1 2 5 2 एंड 3 1। नेक्स्ट एक मैट्रिक्स दिया गया बी 2 5 1 6 3 -2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए एंड टू बी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू लिख लेते हैं 1 0 -1 2 5 -2 3 1 -2। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया बी में क्या दिया गया 0 5 1 6 3 -2 3 4 एंड 1, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करना आसान है, फिर से बोल देते हैं। बस आपको प्रोसेस याद रखना है कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है कि पहले मैट्रिक्स जो हमारे पास देखिए ए बी लिखे हैं तो इसलिए पहले मैट्रिक्स मेरे पास ए रहेगी। अगर हम लोग बी ए लिखते हैं तो पहले मैट्रिक्स मेरे पास बी होती, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो उठाएंगे
और दूसरे मैट्रिक्स के तीनों कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस। 0 को मल्टीप्लाई 6 में करेंगे क्या मिल जाएगा 0। -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे क्या मिल जाएगा माइनस। राइट, देखिए यहाँ पे प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले ही रो को दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5, 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0, -1 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो -4। 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 1, 0 का मल्टीप्लाई -2 में कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 0, एंड -1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -1। तो अब पहले रो के मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के तीनों कॉलम में हो गई बारी बारी से। अब क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स का दूसरे रो को हम लोग तीनों में ऐसे बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 30, -2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो -6, का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 10, 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 15, एंड -2 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो -8। फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, 5 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा -10, एंड -2 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो -2। राइट, तो फिर आप क्या करेंगे, तीसरे रो का मल्टीप्लाई कॉलम में बारी बारी से कर देंगे दूसरे मैट्रिक्स के। तो 3 का 0 में कर देंगे 0, प्लस 1 का 6 में करेंगे 6, -2 का 3 में कर देंगे तो -6। देखिए आराम आराम से इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप सब कुछ चीज़ें समझ में हो जाए। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 15, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 3 में कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर 3। -2 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर रहे हैं 4 में करेंगे, क्या मिल जाएगा -8। फिर आता है 3 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर 1 का मल्टीप्लाई -2 में कर देंगे तो -2, एंड -2 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो -2। तो अब यहाँ से इनको हम लोग क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट स्थान पे क्या मिल जाएगा -3, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1, 1 -1 एंड 0 क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 30 और 6 कितना हो जाएगा 24। राइट, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा 10 और 15 कर देंगे 25, 25 में 8 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 25 में 8 को माइनस कर देंगे, अगर 8 में हम लोग 2 ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बस। यहाँ से क्या हो जाएगा -10 -2 कितना हो जाएगा -12, -12 + 2 कितना हो जाएगा -10। फिर यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 0। यहाँ से 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 18 में 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से कितना -4, -4 + 3 कितना हो जाएगा 1। ये भी हमारे पास क्या मिलेगा 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। तो आसान तरीका है, बस आपको लॉजिक समझना है कि पहला जो लिखा गया मैट्रिक्स और जो दूसरा मैट्रिक्स, तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो उठाइए और दूसरे मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम है उनमें बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए गलती बच्चे कहाँ करते हैं, लाइन भूल जाते हैं, ऐसे जाना है और फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है। एक बार 1 का मल्टीप्लाई 0 में कर दिया तो 1 का मल्टीप्लाई आप इनके नीचे किसी में भी नहीं करना। फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, फिर फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड। ऐसे ही प्रोसेस करते हुए जाना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर आप सबको ये समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन एक दे रहे हैं उसको आप सब ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स आपको देते हैं 3x3 के लिए। यहाँ पे हमारे पास है 3 4 6 5 0 2 3 1 एंड 5। ये मैट्रिक्स ये हो गया। बी मैट्रिक्स आपको दे रहे हैं क्या है 3 4 6 -8 7 9 2 1। तो आप सबको क्या करना है, इसका ए बी भी फाइंड करना है एंड बी ए भी फाइंड करके आप सब चेक करिएगा कि क्या है आंसर सही आया है कि नहीं, ठीक है। तो आसान तरीका है, प्रोसेस आप ध्यान में रखिए। पहला मैट्रिक्स उठाइए,
पहले मैट्रिक्स का पहला रो, फिर दूसरे मैट्रिक्स के तीनों कॉलम में बारी बारी से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में करते हुए अप्लाई करते चलेंगे। प्रोसेस आप यहाँ से देख लीजिएगा, आराम से सीख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है आप मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का, कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया, तो मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, और वो अगर मान लेते हैं इसकी सेम ऑर्डर का है, तो उनका ए बी करे या बी ए करे, जरूरी नहीं है कि वो आपस में कैसे हो, इक्वल। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये मैट्रिक्स हमारा जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। लेकिन हाँ, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। हम लोग क्या करें, तीन मैट्रिक्स रहेगा सेम ऑर्डर का, मतलब ऑर्डर का मतलब यह है कि हमको मल्टीप्लाई करने वाली जो कंडीशन है, रो और कॉलम, वो सेम सुटेबल बैठना चाहिए ए बी सी का, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं पिछले में, क्या बात किया है कि पहले मैट्रिक्स जो अगर हम लोग ए बी कर रहे हैं, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो पाएगा, नहीं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स दिया गया है, तो पहले दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद तीसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे में दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे में करेंगे और फिर पहले में करेंगे, तो अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड, इसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये क्या करेगा, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। थर्ड में क्या है कि अगर हम लोग के पास तीन मैट्रिक्स दिया गया है सेम ऑर्डर का, तो यहाँ से बी प्लस सी, ठीक है ना, बी प्लस बी, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, उसको तीसरे वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी आपस में ऐसे कर देंगे, तब भी आपस में क्या इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, मैट्रिक्स का क्या है, प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए और बी इज जीरो और बोथ जीरो। मतलब कहने का मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स दिया जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि उनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स कैसे हो, जीरो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स कैसे है, जीरो। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। छोटे से एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक मैट्रिक्स चूज करते ए, कह रहा है ना कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों मैट्रिक्स कोई एक मैट्रिक्स या दोनों मैट्रिक्स जीरो हो। तो यहाँ पे देखिए 1 0 0 0, ये मैट्रिक्स हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है, सभी एलिमेंट्स इसके जीरो नहीं है, इसलिए इसको नॉन जीरो मैट्रिक्स, मतलब जीरो मैट्रिक्स इसको नहीं बोले। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स हमारे पास है 0 1 0 0, सेम ऑर्डर का है, दोनों का मल्टीप्लाई आराम से हो सकता है। तो ए इंटू बी करेंगे, दोनों हमारे पास कैसे है, जीरो मैट्रिक्स दोनों नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका प्रोडक्ट दिखाएंगे, दोनों कैसे आएगा, जीरो। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 0, सेकेंड बी वाला हमारे पास क्या है, 0 1 0 0, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, वन का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो, जीरो का जीरो में करेंगे तब, फिर वन का हम लोग यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा, तो यहाँ पर जीरो करके तो 1 0 0, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर 0 1 0 0, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स अभी भी दी गई है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। वन का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे, जीरो, फिर प्लस जीरो का वन में करेंगे, वन का जीरो में करेंगे, क्या मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पर, जीरो, एंड जीरो का जीरो में करेंगे, क्या मिल जाएगा, जीरो। जीरो का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो में करेंगे जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पर जीरो प्लस जीरो, यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, एक जीरो मैट्रिक्स मिल गया।
लेकिन दोनों मैट्रिक्स जो हम लोग चूज़ किए थे वो कैसे था, जीरो मैट्रिक्स नहीं था। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स या दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स ही हो। नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स आराम से आ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया 2x2 का, बी का भी 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया। कह रहा है कि अगर ए बी बराबर बी ए है तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यक्स। तब यक्स की वैल्यू हमारे पास पूछ रहा है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स तो बराबर है नहीं, क्योंकि वन के स्थान पे वन है, जीरो का स्थान पे जीरो, माइनस वन के स्थान पर वन दिया गया। तो ऐसे कंपैरिजन करके हम लोग नहीं बता देंगे कि यक्स के स्थान पे जीरो रख करके बी ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए ए बी पहले निकालते हैं। ए बी मेरे पास क्या दिया, वन जीरो जीरो माइनस वन, एंड बी हमारे पास दिया गया है वन एक्स। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो लेते हैं, वन का वन में कर देंगे वन, जीरो का जीरो में कर देंगे तो जीरो, वन का एक्स में कर देंगे तो एक्स, वन का जीरो में करेंगे तो जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई वन में कर देंगे, माइनस वन का जीरो में कर देंगे तो जीरो ही मिलेगा, जीरो का एक्स में करेंगे भाई तो जीरो होगा, माइनस वन का वन में करेंगे तो माइनस। तो ये वैल्यू मिल गई हमारी ए बी की, वन एक्स टू माइनस वन। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं बी ए। बी ए में पहले बी वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, वन एक्स जीरो, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए वाली मैट्रिक्स वन जीरो जीरो माइनस वन। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, वन का वन में कर देंगे वन, एक्स का जीरो में कर देंगे तो जीरो, फिर वन का जीरो में कर देंगे जीरो, एक्स का माइनस वन में कर देंगे तो माइनस एक्स, जीरो को वन में करेंगे जीरो, यहाँ पे ओवरऑल जीरो जाएगा, जीरो का जीरो में कर देंगे जीरो, वन का माइनस वन में कर देंगे तो माइनस। अब यहाँ से हमें दिया है कि ए बी बराबर क्या दिया है, पी ए दिया है। तो ए बी की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, ए बी की वैल्यू हमें मिला है वन एक्स जीरो माइनस वन, एंड बी की वैल्यू दिया गया है हमारे पास वन माइनस एक्स टू एंड माइनस वन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया, सब की वैल्यू सेम है, लेकिन कह रहा है कि यक्स की वैल्यू क्या होगी, वो माइनस एक्स के बराबर होगी। यक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स के बराबर होगी। तो यहाँ से सिर्फ एक ही कंडीशन है जो इनको सेटिस्फाई कर सकते, कि अगर हम लोग यक्स बराबर क्या रख दें, जीरो रख देंगे, तो यहाँ पे बोथ साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। अगर यक्स के स्थान पे क्या रख दें, जीरो, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो जीरो रखने पर ही दोनों मैट्रिक्स हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन। आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग पी आर क्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, पी आर क्यू सॉल्व। यहाँ से क्या कर रहा है, एक मैट्रिक्स दिया गया है और आई, आई मतलब हमें पता है ना यूनिट मैट्रिक्स, ये बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, फिर पूछ रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ए स्क्वायर का मतलब ए का मल्टीप्लाई दो टाइम्स, बस मिल जाएगा ए इंटू ए इक्वल, यहाँ पे लिख लेते हैं वन जीरो माइनस वन सेवन, यहाँ से मिल जाएगा वन जीरो माइनस वन, यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, मल्टीप्लाई करते हैं, वन का वन में कर देंगे वन, जीरो का माइनस वन में कर देंगे जीरो, तो यहाँ पे वन, वन का जीरो में करेंगे जीरो, जीरो का सेवन में कर देंगे तो माइनस वन का वन में कर देंगे तो माइनस वन, सेवन का माइनस वन में करेंगे तो माइनस सेवन, माइनस वन का जीरो में करेंगे तो जीरो, सेवन का सेवन में करेंगे तो 40। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, वन जो माइनस एट 49। फिर एट ए एंड के आई की वैल्यू पूछ, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, किसमें, ए स्क्वायर इक्वल टू एट ए प्लस के आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, के मतलब कोई भी स्केल है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिला है, वन टू माइनस एट एंड 49 इक्वल एट, ए की वैल्यू हमें दी गई है वन जीरो माइनस वन सेवन एंड प्लस के एंड आई, आई हमारे पास क्या दिया है, वन जीरो जीरो वन। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास यही चलेगा, वन
0 -8 49। एंड राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मिल जाएगा 8 0 -8, 8 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56। फिर के का मल्टीप्लाई हम लोग अंदर करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा के 0 0, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा 1 0 -8 49। राइट साइड को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 8 में के को ऐड कर देंगे तो 8 प्लस के, 0 को 0 में ऐड कर देंगे 0, -8 को 8 में ऐड कर देंगे, 0 में ऐड कर देंगे -8, और 56 को के में ऐड कर देंगे तो 56 प्लस के। मैट्रिक्स हमारे पास कैसे है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो हमको बस के की वैल्यू फाइंड करना है। 0 का स्थान पे 0 है, -8 के स्थान में -8 है, बस 1 के स्थान पे कितना लिखा है 8 प्लस के, 1 इक्वल टू 8 प्लस के। तो के इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 -8, के की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी -7। के की वैल्यू हमारे पास -7 मिल गए। इनको भी सॉल्व करेंगे इक्वल टू 49 करके, तब भी के की वैल्यू क्या मिलेगी तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं कुछ। आगे चलते हैं, कह रहा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए जब हम लोग बात किए हैं कि अगर दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लेते हैं क्या है ए आई जे इक्वल, हमारे पास इसका ऑर्डर कितना है एन क्रॉस आर, एंड बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं बी आई जे, यहाँ पे क्या है एन आर क्रॉस एन, आर क्रॉस एन। तो जहाँ हम इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, पहले मैट्रिक्स का रो सॉरी कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पर पहले मैट्रिक्स का रो दिया है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम दिया है, तो इन दो का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नई मैट्रिक्स बनती है वही इनका ऑर्डर हो जाता है, यहाँ पे एन क्रॉस एन बन जाए। तो यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या दिया गया है 1 क्रॉस 3 दिया गया है, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया गया है 3 क्रॉस 3 दिया गया, और तीसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया है 3 क्रॉस 1। जब हम लोग इन दो का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 क्रॉस 3 मिलेगा। तो इनका मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 1 में करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 क्रॉस 1। यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो। एनडीए फर्स्ट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं, आसान से था, बस लॉजिक आपको ये वाला समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं, एंड ये सेकंड 2013 पूछा गया है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इक्वल तीसरा मैट्रिक्स दिया गया, तो हमसे लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 10, 3 का -3 में कर देंगे तो -9, 2 का -2 में करेंगे तो 4, एंड 3 का 1 में कर देंगे तो +3, 4 का 5 में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 20, 1 का -3 में करेंगे तो -3, 4 का -2 में करेंगे तो -8, एंड 1 का 1 में करेंगे +1, इक्वल क्या मिल जाएगा यहाँ से 1 -1 17 एंड लेमडा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ से मिल जाएगा -1, यहाँ से मिल जाएगा 17, एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू 1 -1 17। हर वैल्यू अपने स्थान पे लिखी गई है, दो मैट्रिक्स इक्वल दिया गया, कब जब लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी -7। अगर लेमडा की वैल्यू -7 हो गई, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी करेक्ट। यहाँ से ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू -7। राइट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कि ई थीटा बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक ना, ई अल्फा एंड ई बीटा की वैल्यू का प्रोडक्ट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ई अल्फा थीटा के स्थान पे हमें क्या रखना है, सिर्फ अल्फा ही रखना है। एनडीए फर्स्ट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो थीटा के स्थान पे हमें क्या रखना है, पहले अल्फा फिर बीटा। यहाँ से क्या मिल जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा सॉरी साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये क्या निकालना है हमें ई बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी कॉस बीटा
साइन बीटा बीटा एंड यहाँ से कॉस। तो हमको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना। ई अल्फ़ा एंड ई बीटा की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ से हम लोग ई अल्फ़ा का मैट्रिक्स लिख लेते हैं, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। फिर ई बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास है, कॉस बीटा साइन बीटा अपान में सॉरी यहाँ पर साइन बीटा एंड कॉस बीटा। इनका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या मिलेगा, कॉस अल्फ़ा का कॉस बीटा में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। फिर साइन अल्फ़ा का साइन माइनस में करें तो यहाँ मिल जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। फिर कॉस अल्फ़ा का साइन बीटा में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। फिर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा में करेंगे प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। फिर माइनस साइन अल्फ़ा का कॉस बीटा में करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा टू कॉस बीटा। फिर कॉस अल्फ़ा का माइनस में करेंगे बीटा में, यहाँ से मिल जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। फिर माइनस साइन अल्फ़ा का इसमें करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा का यहाँ पे करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अब इनको थोड़ा सा सही से लिखते हैं ताकि हमारे पास क्या हो, एक फार्मूले टाइप का ये बन जाए। तो यहाँ से देखिए हमारे पास फार्मूला पता है, कास ए कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसको अभी हम लोग ऐसे ही फार्मूले टाइप का है तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे ही, साइन अल्फ़ा। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए इसको अगर देखा जाए तो साइन ए तो कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस टाइप का हमारे पास दिया गया है। नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। माइनस कॉमन लेने से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बी। ठीक है, इनको भी हम लोग सही से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस वाली चीज़ हम लोग पहले लिख लेते हैं, कॉस बीटा। फिर माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें दी गई है फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है कॉस ए प्लस बी का। यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। सेकेंड वाला साइन ए प्लस बी का बन रहा है, यहाँ लिख लेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर क्या बन रहा है, ये भी मेरे पास साइन का बन रहा है, साइन साइन ए प्लस बी का मतलब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये वाला मेरे पास किसका बना है, माइनस दिया का मतलब प्लस का, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। राइट, अब एक बार क्वेश्चन को देखिए और इसको देखिए। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ थीटा है वहीं वहीं पर हमारे पास क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा। जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पे क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ई थीटा है इसको अगर इक्वल लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ई अल्फ़ा प्लस लिख सकते हैं इसको, ई अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ई अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास 12th के बुक में, ठीक है, वहाँ से भी इसको ट्राई कर सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है और दो स्टेटमेंट दिए गए, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको हिंट हम देते हैं, क्वेश्चन ट्राई आपको करना है। तो पहले वाले में हमसे कह रहा है कि अगर हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे वो माइनस ए के बराबर, तो ए स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करके। ए क्यूब को हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, कैसे, ए इंटू ए करके। फिर यहाँ पे समथिंग हमारे पास ए स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। फिर ए स्क्वायर में हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो जो आएगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए क्यूब की वैल्यू। तो देखना है कि ये जो ए क्यूब की वैल्यू है वो 4a के बराबर है कि नहीं।
मतलब ए में 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी ये आपस में बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू हो जाएगा, अगर फर्स्ट भी बराबर है तो बोथ ट्रू होगा, अगर दोनों में से कोई एक बराबर है तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप सबको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एंड ये फर्स्ट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आसान सा है, इसलिए आप सबको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा, आराम आराम से बताया है, धीमी आवाज़ में बोला गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।